नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका न्यू करियर एकेडमी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अभिषेक सुंदराज सर एक बार पुनः आपका भव्य अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, आज का जो रोचक टॉपिक है वो है बिजोलिया शिलालेख। फिर से देखें, बिजोलिया शिलालेख। इस शिलालेख को लेकर के बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, ये जो बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर है? अगर आपको पूछे स्थान, तो ये भीलवाड़ा में है। बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। इसकी जो लेख कब लिखा गया था, तो समय अगर आपको पूछे, समय है इसका 1170 ईस्वी। किसके शासन काल में इसे लिखा गया था? तो शासक का नाम जरूर याद रखिएगा, सोमेश्वर चौहान के समय लिखा गया था। सोमेश्वर चौहान के समय इसे लिखा गया था। बात कर लेते हैं कि आखिर बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन हुए हैं। लेखक की बात करें तो मित्रों, दो व्यक्तियों के नाम जरूर याद रखिएगा। तो लेखक जो मुख्य लेखक था उनका नाम था गुणभद्र। मुख्य जो लेखक थे बिजोलिया शिलालेख के वो थे गुणभद्र। इनका सहायक लेखक था, उनका नाम था कायस्थ। कायस्थ, गुणभद्र और कायस्थ, ये दो लेखक हुए हैं बिजोलिया शिलालेख के। बिजोलिया शिलालेख की बात करें कि ये क्या है, तो मित्रों याद रखें, यह एक दिगंबर दिगंबर लेख है। ये कैसा लेख है? तो यह एक दिगंबर लेख है, क्योंकि ये बिजोलिया जो शिलालेख है यहाँ पर स्थित पार्श्वनाथ मंदिर की उत्तरी दीवार पर इसे लिखा गया है। दीवार पर इसे लिखा गया है, इसलिए इसे यह क्या कहा जाता है? यह एक दिगंबर लेख है। बात कर लेते हैं कि बिजोलिया शिलालेख हमें कौन कौन सी जानकारी हमें देता है। तो देखिएगा, बिजोलिया हमें क्या क्या जानकारी देता है। तो पहली जानकारी याद रखें कि अजमेर में चौहान वंश की स्थापना जो 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा की गई थी। यह जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख देता है। अजमेर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले वासुदेव चौहान ने शाकंभरी राज्य की स्थापना की थी। और बात करते हैं, इस शाकंभरी राज्य की जो राजधानी थी वो अही छत्रपुर को आज हम नागौर के नाम से जानते हैं। मित्रों याद रखें कि अही छत्रपुर को आज हम क्या कहते हैं? नागौर कहते हैं। यह जानकारी हमें कहां से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। और बात कर लेते हैं, बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक कोटिल नदी हुई थी, जो कि उदयपुर के दक्षिणी ओर से निकलती थी। यहाँ पर कोटिल या फिर कुटिल नाम की एक नदी हुई थी, जो कि उदयपुर के दक्षिणी भाग से होकर के निकलती थी। बात करते हैं कि इस बिजोलिया शिलालेख या फिर बिजोलिया को पहले उत्तमाद्री कहा जाता था। इसी उत्तमाद्री को आज हम ऊपर माल का पठार के नाम से जानते हैं। मित्रों याद रखिएगा, बिजोलिया शिलालेख में विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम भी आपको देखने को मिलते हैं। बिजोलिया शिलालेख में श्रीमाल, यानी जिसे आज हम भीनमाल के नाम से जानते हैं, वो भीनमाल पहले श्रीमाल कहा जाता था, जो कि जानकारी हमें कहां से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। फिर बात कर लेते हैं जाबालीपुर, जिसे आज हम जालोर कहते हैं। यह जाबालीपुर हमें लिखित रूप में कहां देखने को मिलता है? तो ये बिजोलिया शिलालेख में देखने को मिलता है। फिर बात कर लेते हैं नडल्लू की। नडल्लू किसे कहा गया? तो यहाँ पर नाडोल को नडल्लू नाम से जाना गया है। फिर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर विंध्यल नाम से किसे जाना गया? तो ये विंध्यल नाम से बिजोलिया को जाना गया था। विंध्यल नाम से किसे जाना गया? तो यहाँ पर बिजोलिया को विंध्यल नाम से जाना गया। दिल्ली को यहाँ पर दिल्ली का नाम से जाना गया।
दिल्ली को यहाँ पर दिल्ली का नाम से अंकित किया गया है। और बात कर लेते हैं कि सपाद लक्ष्य जिसे आज हम सांभर कहते हैं, यह भी कहां पर लिखा हुआ देखने को मिलता है, बिजोलिया शिलालेख में देखने को मिलता है। फिर बात कर लेते हैं अहिर छत्रपुर जिसे आज हम नागौर कहते हैं, यह अहिर छत्रपुर शब्द भी हमें कहां देखने को मिलता है, बिजोलिया शिलालेख में देखने को मिलता है। और बात करें तो देखिएगा, और अगर बात करें कि बिजोलिया शिलालेख कब लिखा गया था, तो ये 1170 ईस्वी में लिखा गया था। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।